बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, एक सवाल जो कसरत के साथ पूछा जाता है वो ये है कि क्या मुसाफ़हा जो है वो एक हाथ के साथ करना चाहिए या फिर दो हाथों के साथ करना चाहिए। तो इसके समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मुसाफ़ा कहते किस चीज़ को हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि मुसाफ़ा किस चीज़ को कहते हैं तो फिर हमारा जो सवाल है, हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। असल में मुसाफ़हा सफ़हा से मुश्तक़ है कि जिस सफ़हातुन का मतलब होता है हथेली। मुसाफ़हा सफ़हातुन से मुश्तक़ है और सफ़हातुन का मतलब होता है कि हथेली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसाफ़हा फिर कहते हैं कि हथेली की, एक हथेली को दूसरी हथेली के साथ मिलाने को मुसाफ़हा कहते हैं। और बाकी कई सारे लुग़त के जो इमाम हैं, माहिरीन हैं और कई सारे अइम्मा जो हैं उन्होंने भी इसकी मुसाफ़हा की यही तारीफ़ की है। अब आइए मुसाफ़े के हवाले से आपको हदीस सुनाते हैं। ये जो हदीस है ये तबरानी के अंदर और हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा लक़िया अख़ाहु फ़अख़ज़ बियदिही तहात्तत अन्हुमा ज़ुनूबहुमा। जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है, फ़अख़ज़ बियदिही तो उसका हाथ थामता है, अपने हाथ के साथ उसका हाथ थामता है। तहात्तत अन्हुमा ज़ुनूबहुमा तो उसके जो गुनाह, उन दोनों के जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला गिरा देते हैं। उन दोनों के जो हाथों के गुनाह होते हैं वो गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे वाज़ेह तौर पे ये बात समझ में आती है कि फ़अख़ज़ बियदिही यहाँ पे एक हाथ का तज़किरा है। तो इससे पता चलता है कि मुसाफ़ा एक हाथ के साथ करना चाहिए। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की और कसीर तादाद में रिवायात हैं कि जिनमें एक हाथ का तज़किरा मौजूद है और एक हाथ के साथ सलाम की फ़जीलत मौजूद है कि उसके गुनाह झड़ जाते हैं, उन दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह सहाबी रसूल हज़रत उबैदुल्लाह बिन बिस्र रज़ियल्लाहु ताला सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से फ़रमाते हैं, तरौना यदी हाज़िही साफ़हतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लोग मेरा ये हाथ देखते हो। सहाबा से मुतवज्जे हो के फरमाते हैं कि क्या आप लोग मेरा ये हाथ देखते हो। साफ़हतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाथ के साथ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफ़ा किया है। यानी कि अपनी एक फ़जीलत बता रहे हैं कि देखें ये अज़मत वाला हाथ है मेरा कि इस हाथ के साथ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसाफ़ा किया है। अब जो लोग ये कहते हैं कि चूँकि एक हाथ के साथ मुसाफ़ा करना ये तौहीन के ख़िलाफ़ है, अगर कोई बंदा बड़े को मुसाफ़ा करे तो फिर एक हाथ के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर बड़ों की तौहीन होती है एक हाथ के साथ मुसाफ़ा करना। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि सहाबी रसूल ख़ुद अपने हाथ के बारे में बता रहे हैं कि मैंने एक हाथ के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसाफ़ा किया है। और ये रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर भी और हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है। इसी तरह जो लोग दो हाथ के साथ मुसाफ़ा करने का कहते हैं उनके पास कोई भी सही और सरी हदीस मौजूद नहीं है। कोई भी सिर्फ़ एक रिवायत पेश करते हैं सहीह बुखारी की कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल को तशहुद का तरीका सिखाते हैं और उसमें यह है कि कफ़ी बैन कफ़ई, कि मेरा एक हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हाथों के दरमियान में था। तो वो इसे साबित करना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हाथ है तो लिहाजा दो हाथ के साथ मुसाफ़ा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना वहाँ पे कोई उसको मुसाफ़ा किया हुआ था, वैसे प्यार और मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थामा हुआ था और तशहुद का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे थे। उसमें तो सलाम का कोई मसला है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि सलाम के एक हाथ के साथ, मुसाफ़े के एक हाथ के साथ दलील होने की दूसरे जो दलाइल उलमाए कराम लेते हैं वो बैअत से लेते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक हाथ से बैत लिया करते थे। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ कि आप मेरी बैत लें और मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल करें। तो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना एक हाथ, दायां हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने अपना हाथ पीछे क्यों खींचा है। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी मेरी एक शर्त है, मैं एक शर्त पे बैत करूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते हो हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
इसी तरह इस्लाम के कबूल करने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जो बैत किया करते थे वो भी एक हाथ के साथ हुआ करती थी। बैत भी मुसाफे की एक किस्म है, यानी कि हथेली का हथेली के साथ टच करना, हथेली का हथेली के साथ मिलाना, ये भी एक किस्म का मुसाफा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक हाथ के साथ मुसाफा करना बेअदबी है, तो उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अदब वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। वो अदब नहीं है कि जो आपकी सोच कहती है, आपका दिमाग कहता है, आपका मुआशरा कहता है, वो अदब नहीं है, बल्कि अदब है ही वही जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और सिखाया है। और अल्लाह कुरान और हदीस से जो मुसाफे का तरीका साबित होता है, जो मिलता है, वो एक हाथ के साथ मिलता है। तो बहरहाल बेहतर तरीका ये है, अगर कोई दो हाथ के साथ मिला ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है शायद, लेकिन यह है कि सबूत और सुन्नत तरीका फिर एक हाथ के साथ है, और यह मुस्तहब तरीका भी एक हाथ के साथ मुसाफा करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।